अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के जहान में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत अच्छा दिन था हम लोगों के वास्ते, क्योंकि हमें लोग जाने वाले थे रिसॉर्ट। यस, सही सुने। तो हमें पूरी फैमिली को लेकर सुबह सवेरे उठ को सीधा निकल गए रिसॉर्ट, जो कि था हमारे नंदी हिल्स के पास में। तो रास्ते में हमें हमारे एक कज़न को पिक करना था, तो हमें उनका वेट कर रहे थे। फिर फाइनली कज़न आ गए। ये वही कज़न है जिसके साथ हम लोग हैदराबाद गए थे। जी बिल्कुल सही सुने। फिर ये थी उनकी क्यूट सी बच्ची, ये मेरी भांजी है और इसका बर्थडे था आज। तो हम लोग इनको लेके एक सरप्राइज़ देने के लिए गए थे रिसॉर्ट, जो कि था हमारे नंदी हिल्स में। रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई थी, तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, हमारी दाल निकलने वाली है। फिर फाइनली कैसे कैसे करते हुए बचते बचाते हम लोग पहुँच गए नंदी हिल्स। ये था नंदी हिल्स का रास्ता। और अब ये पहाड़ियों को, झाड़ों को देखते हुए हमें लग रहा था कि रिसॉर्ट शायद नज़दीक में आने वाला है। तो फिर इतने में लोकेशन ने हाथ दिया हम लोगों को। फाइनली ढूंढते ढूंढाते हम लोग रिसॉर्ट पहुँचे। बाहर से बहुत प्यारा था, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और ये इतना खूबसूरत लग रहा था एनवायरनमेंट यहाँ का, कि मतलब फिर स्विमिंग पूल भी था एंड फिर टेंट स्टे, रूम स्टे, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। हमारे तो रूम्स बुक थे, बट यहाँ पे टेंट ऑप्शन भी अवेलेबल था। ये मेरे कज़न रूम्स की ओर जा रहे थे। और फिर यहाँ पे क्रिकेट खेलना चाह रहे हो आप, बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हो, कुछ भी, वॉलीबॉल खेलना चाह रहे हो, फुटबॉल खेलना चाह रहे हो, सब कुछ खेल सकते हैं। और ये था हमारा रूम वाला एरिया। ये आपको एक प्रॉपर, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो, मतलब होता है ना कि लाइक एक विलेज वाली फील जो देता है, हाँ वैसा वाला था। ये थे हमारे रूम। तो फिर रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, हाइजीन मेंटेन किया हुआ था, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था। रूम सेटअप भी काफ़ी अच्छा था। बाहर निकलने के बाद सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ये आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। फिर रूम अच्छी खासी रूम, बड़ी बड़ी थी। हमारे लोगों की फैमिली थोड़ी बड़ी थी, तो हम लोगों को 2 रूम लग रहे थे। फिर ये पेंटिंग्स मुझे बहुत एस्थेटिक लगे और बहुत अच्छे लगे। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत देर कैरम खेला। फिर उसके बाद में हम लोग टेंट साइड गए और फिर हम लोग ऐसे ही रिसॉर्ट का चक्कर लगाने के लिए बाहर निकल गए। जाकर अपने बैग्स वैग्स पैक करके हम लोग रख दिए और फिर निकल गए। अभी यहाँ पे रिसॉर्ट के बाजू वाले में कैसा था, ग्रेप फार्म था, तो हम लोगों को जाना था ग्रेप फार्म विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पे दूर बैठे मेरे कज़न हम लोगों को देख रहे थे। और ये छोटा सा एक विलेज भी नहीं बोल सकते, मतलब एक गांव है जिसमें सिर्फ 3-4 घर थे। तो मतलब ये मेरी भांजी, अनफॉर्चुनेटली इसको लगा बर्थडे है और हम लोग कहीं रैंप वॉक के जा रहे हैं, तो ये अपने हिल, इतने बड़े हिल पहन कर आ गई थी और इसको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। जैसे तैसे करके ये कोशिश कर रही थी। फिर ये था ये गांव का घर और फिर ये हम लोग गाँव में जा रहे थे अंदर। और फिर यहाँ पर जाते जाते फाइनली हम लोगों को मिल गया ग्रेप फार्म। अभी मैं मेरी भांजी को कैप्चर करके इसलिए जा रहे थे क्योंकि मुझे इसका चलना बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। ये ऐसी सिचुएशन में आई डोंट नो ये क्यों इतने लंबे बड़े हील्स पहन कर आ गई थी। फिर मतलब ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा पेयर लेकर आई थी, बट इसको लगा कि ग्रेप फार्म है तो मतलब ऐसा इतना चलना नहीं पड़ेगा, रोड साफ़ होगा बोलकर ये लेकर आ गई थी, बट नहीं हो रहा था इसके हाथ से। फिर हम लोग गए ग्रेप फार्म, फाइनली पहुंच गए। और यहाँ पे इतने सारे ग्रेप्स थे, सारे कच्चे थे, हम लोग तोड़ के नहीं खा सकते थे और तोड़ भी नहीं सकते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे थे ये ग्रेप्स यहाँ पे हम लोगों को। लाइक ऑलमोस्ट ये पूरा, मतलब अच्छा खासा बड़ा एरिया था जहाँ पे ये ग्रेप फार्म्स थे। और इनके ये वाले रिसोर्ट में और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि लेक वॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये वाले रिसोर्ट में एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइक यू कांट बिलीव, मैं गई तो अपने पैरों पे चल के, आने के टाइम पे लाइक आई वाज लिटरली अनकॉन्शियस। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ पे। फिर ग्रेप फार्म घूम के हम लोग आ गए एक अंकल के पास। ये अंकल के पास इतने प्यारे प्यारे शिप्स थे कि मतलब मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये शिप्स इतने अच्छे थे। फिर वापस आने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत गेम्स खेले, मतलब स्नूकर खेला मेरे कज़िन्स वगैरह ने, मेरे भाई ने। और फिर हम लोग स्नूकर्स खेल रहे थे, बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो ये लोगों ने लंच अरेंज किया था हम लोगों
के लिए। तो हम लोग बैठे और खूब सारा लंच करे। ये बफे सिस्टम था, ये वेज बिरयानी थी, फिर सैलेड था, फिर दाल थी, फिर चावल था और फिर बहुत सारी वैरायटीज़ थी। हम लोग एक्चुअल में हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, इनका लंच ख़त्म हो गया था, बट फिर भी ये भैया ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमें ले गए। इतना अच्छा लंच का अरेंजमेंट किया था और यहाँ के गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, तो हम लोगों ने ये भी ट्राई किया यहाँ पे। मतलब खाना बेसिकली बहुत अच्छा था यहाँ का। फिर बाहर निकल के बाद आई सॉ दिस ब्यूटीफुल विंटेज फ़ोन। मुझे ये देखकर पुराने ज़माने की मूवीज़ याद आ गई और पुराना ज़माना याद आ गया। अभी मेरी भांजी ट्राई कर रही थी कि इससे में सच में आवाज़ आती है, सही में काम करता है, ये क्या है बोल के। तो फिर ये देखने के बाद हम लोगों को फिर जाना था स्विमिंग पूल एंड दिस पीपल वांटेड टू प्ले इन वाटर। तो फिर हम लोग गए। तब तक मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी मतलब समझ लो 70% ख़राब हो गई थी, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके, बच्चे खेल रहे थे तो इन लोगों को आके खड़ के देख ली थी मैंने। फिर देखने के बाद जब अंदर गई तो फिर उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी ज़्यादा चक्कर आ रही थी और फिर मतलब वॉमिटिंग वगैरह भी चालू हो गई थी। आई डोंट नो क्या हो गया था, कुछ इन्फेक्शन था या क्या था, आई हैव नो आइडिया। फिर डिनर का टाइम हो गया तो ये लोग सारे डिनर के लिए खेल रहे थे, सारे गेम्स एंजॉय कर रहे थे और फिर हम लोग वेट कर रहे थे बारबेक्यू का। हम लोगों ने इनको ऑर्डर किया था कि हमें बारबेक्यू चिकन चाहिए, तो ये भैया हमारे लिए बारबेक्यू अरेंज कर रहे थे हम लोगों को खाने के लिए। तो फिर हाई टी का अरेंजमेंट भी किया था इन लोगों ने, जिसमें टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, फिर है ना भुंडा भजी वगैरह कुछ कुछ तो भी स्नैक्स थे यहाँ पे। तो फिर उसका अरेंजमेंट सब होने के बाद ये था नाइट व्यू। रात काफ़ी हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी और ये था यहाँ का नाइट व्यू। और ये यहाँ पे किसी का बर्थडे हो रहा था, बच्चे का, एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्चे का बर्थडे हो रहा था। तो वो लोगों ने आकर हमें इंसिस्ट किया कि हम लोग उनके बर्थडे पे ज्वाइन करें। तो फिर हम लोगों ने भी ज्वाइन किया एंड देन वी वेंट टू सी दिस बारबेक्यू। ये बारबेक्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये लोगों ने बहुत अच्छे से खूब एकदम से इतनी ज़्यादा मेहनत करके हमारे लिए बारबेक्यू बनाए, जस्ट बिकॉज वी सेट देम कि हम लोगों को बारबेक्यू करना है यहाँ पे। तो फिर चिकन बहुत टाइम लगा था बारबेक्यू होने में एंड देन अंटिल देन वी वर जस्ट सिटिंग, वी वर हैविंग फन। एंड फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत ये कैप्चर कर रही थी कि कैसा ये रात में कैसा दिखता है रिसोर्ट बोलकर। काफ़ी अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी। फिर डिनर अरेंज कर दिया था इन लोगों ने। डिनर में बफ़े था, बहुत अच्छा था। दाल, रोटी, फिर वेज स्टार्टर्स, नॉन वेज स्टार्टर्स, फिर बिरयानी वगैरह, मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज़ की चीज़ें थी डिनर में भी। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर डिनर विनर करने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए तो आई कुडंट कैप्चर डे 2 का व्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एज आई सेड यू अबाउट इट। फिर डिनर खाने के बाद हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर वॉक करे। अभी मेरे से तो नहीं हो रहा था तो आई वांटेड टू टेक बैडली रेस्ट। फिर मैं अंदर गई और फिर मैं सो गई। उसके बाद में ये सारा कैप्चर मैंने भी नहीं किया है, ये मैंने मेरे कज़िन्स को बोल दिया था कि तुम लोग थोड़ा मेरे लिए कैप्चर कर लो बोल के। तो फिर वो लोगों ने ये मेरे लिए कैप्चर किया था ये सारी चीज़ें। एंड फिर ये देख सकते हैं चिकन वाला कुछ ग्रेवी था। आई डिडंट इवन ट्राई दिस गाइस बिकॉज यू नो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट का था। आई डोंट नो, मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया यहाँ पे भी। मैंने जैसे मैंने बोला मेरे कज़िन्स को बोल दिया था, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें कैप्चर करी थी मेरे लिए। फिर हम लोगों ने इसके फ़ौरन बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो हम लोग निकल गए थे वापस घर के लिए। लेकिन रास्ते में हम लोग गए थे नंदी हिल्स। आई डोंट नो, मैं कार से भी नहीं उतरी, क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर उसके बाद में हम लोग शायद एयरपोर्ट गए थे। ये लोग थोड़े क्लिप्स हैं मेरे पास एयरपोर्ट के, वो भी मैं डाल रही हूँ इस व्लॉग में। तो गाइस मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना प्यारा सा व्लॉग बनाया है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्यार तो बनता है। इसके लिए मेरा व्लॉग्स को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू गाइज आर अमेजिंग, वंडरफुल। थैंक यू, बाय बाय।